मेंटेनेंस है, और इसके साथ जो है डावर है, ठीक जी या डावरी आर्टिकल। ठीक सर। ये जो है आप बजरिया फैमिली कोर्ट जो है आप इसके ऊपर रिलीफ ले सकते हैं अदालत से, दावा दायर से। सही यानी आप अदालत में डेजोलेशन ऑफ मैरिज का दावा कर सकते हैं, जी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं, जी डावरी आर्टिकल का दावा कर सकते हैं, सही। डावर अमाउंट का दावा कर सकते हैं। सही ये चीज़ें, ये जो है ये फैमिली लॉज में, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, इसमें अगर तलाक है तो वो सेक्शन 7 है, तलाक सेक्शन 7 है। डेजोलेशन ऑफ मैरिज जो है, जो अगर उसका सूट फाइल करेंगे तो ये सेक्शन 8 के तहत दायर होता है जी। सेक्शन 8 और अगर आप मेंटेनेंस यानी नॉन नफका क्लेम कर रहे हैं तो ये सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 जी। और इसी तरह डावर है या डावरी आर्टिकल्स वगैरह हैं तो ये सेक्शन जो है 10 में। बस इसकी हद तक बस इतना ही आप ज़हन में रखें। बहुत ठीक ठीक सर। यानी ये सारी चीज़ें आप सिविल कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही। इवन देन इसमें आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का भी दावा कर सकते हैं, जी जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का भी दावा कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम दावे होंगे सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में ये दावे आप सेपरेट भी फाइल कर सकते हैं और जॉइंटली भी जो है एक ही दावे में ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसकी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। अब जो हमें दावा फाइल करते हैं, सबसे पहले तो अब मैं फैमिली एक्ट 1964 की बाबत आपको असिस्ट करूँ। फैमिली एक्ट 1964 1964 जी सर। ये अलग चीज़ है, ममदन ला अलग है और वो जी वो अलग चीज़ है जी। ये जो पाकिस्तान का आपको बताया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कि क्या क्या चीज़ें आप फैमिली कोर्ट से जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उसके जरिए से आप फैसला करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने वो लिखा है। अब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 आपको बता रहा हूँ जी सर। इसमें जो इब्तदाई तो जो सेक्शन हैं, इसमें सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है, ये ज्यूरिस्डिक्शन से कंसर्न है। 5 जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन से कंसर्न है। सेक्शन 5 में क्या सर? सेक्शन 5 में ज्यूरिस्डिक्शन के वो दावा किस अदालत में, कौन से फैमिली जज के पास जो है बिल्कुल सही दायर होगा। यानी जहाँ पे मुद्दइया या मुद्दा अलई राशपजीर हूँ जिस हदूद के अंदर, जी तो वो वहाँ से उसी अदालत में ही दावा फाइल कर सकते हैं। सही। ये सेक्शन 5 ज्यूरिस्डिक्शन। बिल्कुल ठीक है। फिर इसी के साथ है सेक्शन 6, 7, ये सारे इससे कंसर्न है। अब जब आपका दावा दायर हो गया जी तो इसमें जो है दावा दायरी के बाद जो है, जब डिफेंडेंट को समन नोटिस मिल गए जी तो वो अदालत में हाजिर होगा। जैसे सिविल लॉ में ये है कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ऑर्डर 8 रूल 1 में जो है 30 डेज का पीरियड है कि वो जवाब दावा देगा, ठीक है। जबकि इसमें जो है वो 15 डेज का पीरियड होता है। सेक्शन 9 में जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा और वो भी विद इन 15 डेज। इनके अंदर जवाब दो। यहाँ भी समन उसी तरह जाएगी। जी समन जाएंगे, समन जो जाएंगे वो जो कोर्ट को इख्तियार है और इसकी सेक्शन 8 है। जी डिफेंडेंट जो भी है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, ठीक मुदाला जो भी है, जी उसको जो समन नोटिस जाएंगे ऑर्डर वही 5 ही अप्लाई होगा सही है। सीपीसी का। सीपीसी का। लेकिन जो इसमें जो इंटीमेशन उसको जो जाएगी वो सेक्शन 8 है इसकी। 8 है। अब उसके बाद वो सेक्शन 9 के तहत अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करे। ठीक है सर। जी बोलें। ठीक है ठीक है। जब उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अगर तो आपका इसमें जॉइंटली दावा है रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल, डावर अमाउंट, डेजोलेशन ऑफ मैरिज जी या कोई और चीज़ भी साथ में क्लेम की हुई है, जी तो अदालत इसके बाद जो है वो प्री ट्रायल रखेगी। जब रिटन स्टेटमेंट आ गया तो उसके बाद प्री ट्रायल आएगा। इसको मसालत भी कहते हैं उर्दू में, मसालत इसको अव्वल भी कहते हैं। बहुत अच्छा। ये जो कोर्ट को इख्तियार है सेक्शन 10 है इसकी। ठीक 10 सेक्शन 10 है। इसके तहत जो है अदालत जो है दोनों फ्रीकेन को
मुद्दैया या मुद्दई है या मुद्दा अलई है, दोनों फ्रीकैन को अपने चैम्बर में कॉल करेगी, उनसे दोनों फ्रीकैन को सुनेगी उनका ग्रीवेंस। उसके बाद अगर तो फ्रीकैन जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं हर एक प्ली को, जो मुद्दई है उसने जो कुछ भी क्लेम किया था वो मुद्दा अलई ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो दावा उसी स्टेज पे जो है वो डिग्री हो जाएगी। अगर मुद्दा अलई वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक सर, और अगर इसी दावे में आपने कंजुअल राइट का भी डेजोलेशन ऑफ मैरिज का भी केस किया हुआ है, तो अदालत दोनों फ्रीकैन को इसी मसाले पे ही सुनने के फौरन बाद डेजोलेशन ऑफ मैरिज की, अगर वो मजीद आपस में नहीं रह सकते तो डेजोलेशन ऑफ मैरिज की डिग्री उसको दे देगी यहीं पे। इसके लिए मजीद फर्दर शहादत की जरूरत नहीं, ठीक है सर। ये डिग्री डेजोलेशन ऑफ मैरिज की वहीं हो जाएगी आफ्टर प्री ट्रायल में जो अदालत मसाले कराएगी, तो उसमें अलबत्ता जो बाकी इश्यूज है, बाकी जो मामलात हैं, उसने रिकवरी मांगी हुई है या डावरी आर्टिकल मांगे हुए हैं या डावर अमाउंट मांगी हुई है या कोई और चीज़ मांगी हुई है, तो अदालत उस पर क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी रिमेनिंग जो पोर्शन है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अदालत जो है सेक्शन 11 के तहत जो है पहले जो भी मुद्दैया है या मुद्दई है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी इशू फ्रेम होने के बाद। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जो है पहले मुद्दई की होगी और उसके बाद फिर मुद्दा अलई की। उसके बाद अदालत जो है चाहे तो पोस्ट ट्रायल भी कर सकती है, यानी दूसरी मिसालें दोनों तरफ से जब शर्तें आ गई, एविडेंस कंप्लीट हो गई, तो अदालत जो है पोस्ट ट्रायल करेगी सेकंड मिसालें। उस पे भी अगर कोई फ्रीकैन आपस में एग्री हो गए तो अदालत वो सेटल भी कर सकती है। और अगर पोस्ट ट्रायल पे भी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो अदालत इश्यू वाइज जो है उस पर अपनी फाइंडिंग दे के जो भी इशू कोर्ट ने फ्रेम किए थे उसके मुताबिक जो एविडेंस आई है उन इश्यूज के मुताबिक अदालत जो है अपना फैसला देगी, यानी जजमेंट पास कर देगी। यानी ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो जाएगा सेक्शन 12 में। उसके बाद जो है कोई भी फ्री अपील करने चाहे तो वो सेक्शन 14 में जो है वो अपील कर सकता है। इसकी जो अपील है, अगर तो आप खुला जो ग्रांट हुई है, खुला की डिग्री ग्रांट हुई है, उसकी हद तक अगर आप अपील करने चाह रहे हैं तो ये हाई कोर्ट को इख्तियार है, सेशन जज को इख्तियार नहीं। अलबत्ता रिमेनिंग जो आपका क्लेम है मेंटेनेंस का, डावरी आर्टिकल का, डावर अमाउंट का, तो इसकी अपील सेम उसी सेक्शन 14 में सेशन जज को। सर ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, यहाँ से ये फैमिली कोर्ट से आप बाहर निकल आए हैं, ये सेशन और उधर जा रहे हैं हाई कोर्ट में। बेसिकली जब सेशन के पास आपकी सेक्शन 14 में अपील जाएगी तो वो भी फैमिली कोर्ट ही ट्रीट होगा। सफर अगर आपका मेंटेनेंस का, डावरी आर्टिकल का, डावर अमाउंट की